बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों? इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पहली मीटिंग हुई गाजियाबाद में। अचानक अखिलेश यादव क्यों मीटिंग छोड़कर चले गए? आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई। सवालों का जवाब हमारे दो नेता अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी देंगे, और आपके सवालों की जानकारी पहले से ही नहीं है। मैं पहले गुजारिश करूंगा यादव जी को कि वो आपको संबोधित करें, उसके बाद राहुल जी कुछ कहेंगे और उसके बाद आप सवाल करेंगे। अखिलेश जी। मैं धन्यवाद देता हूं, और सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों को आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद रहे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे हड़कंप मच गया? आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं। पेपर लीक के कारण सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम तरह की सवालें उठाई और कही कि जब से भाजपा सरकार आई है हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। जब पेपर दे रहे हैं उनको पेपर लीक हो रहा है, पेपर देने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। भाजपा सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारी कर रही है। आगे देखिए वीडियो में क्या बोले हैं अखिलेश यादव। आगे वीडियो में बने रहे। कि माँ बाप को अगर हम जोड़ लें तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1 करोड़ 80 लाख,
और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है, वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रह करके मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में ये देश का चुनाव है। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता से उम्मीद लगाई कि इस बार नई सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जुल्मबाज धोखेबाज भाजपा सरकार की खात्मा करेगी हमारे देश की जनता। आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। आप लोग वीडियो में बने रहें। शुक्रिया अखिलेश जी। राहुल जी। नमस्कार। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा बीजेपी सिर्फ हम लोग विपक्ष पे ही ट्रोल कर रही है और उनके पार्टी में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं। उनके पर ईडी, सीबीआई कोई जांच नहीं पड़ रही है, सिर्फ विपक्षों को परेशान किया जा रहा है। आगे देखिए राहुल गांधी ने क्या बोला। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था, मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर तमाम तरह के हमले किए और कहे कि आपने चंदा जिस कंपनियों से लिए उनका नाम क्यों नहीं सामने ला रहे थे। तो सीजीआई का देन है कि आज आपका भंडा फूट गया है। आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी। हमले पर हमले करते रह रहे हैं। समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। राहुल गांधी ने कहा जिन कंपनी को हजारों करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसके कुछ दिन बाद बीजेपी को कंपनी चंदा देती है। कैसा माजरा चल रहा है। राहुल गांधी ने तमाम बातें कही और इनके भेद खोलते चले गए। आगे देखिए वीडियो में क्या बोले राहुल गांधी। वीडियो में बने रहें। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद
कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है तब से सिर्फ भ्रष्टाचारी कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी जब से गद्दी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सिर्फ विपक्षों पे ईडी सीबीआई का जांच भेज रहे हैं जो कि उनके ही पार्टी में उनके मंत्री विधायक और खुद स्वयं भ्रष्टाचार हैं। जो है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर जो है कि बोले कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किए हैं, जितने पैसा उसमें लूटे हैं उसका कोई ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। तो सीजीआई का देन है कि आज उनके भ्रष्टाचार का पोल खुला है, नहीं तो वो भी नहीं हम लोग जान पाते। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि गाजियाबाद से लेकर हम लोग गाजीपुर सब पूरी सीट जीतने वाले हैं। पूरे प्रदेश में हम लोग का वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश में 80 को 80 सीट जो है कि इंडिया गठबंधन को आएगा। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आगे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई है। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं तब से सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं। देखिए विपक्ष को कैसे जेल भेज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिए, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिए। ऐसे विपक्षों को परेशान करके उनको जेल भेज रहे हैं झूठे मुकदमों में। सूरज सिंह की रिपोर्टिंग कैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।